नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में वो लोग कैसे सफलता हासिल करते हैं जो साधारण होते हैं, जिनके पास कोई खास टैलेंट नहीं होता, फिर भी वो इतिहास रच देते हैं। एक बार का किस्सा है। एक साधारण से स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था। उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। इंग्लिश बहुत खराब थी और गणित से तो उसे बहुत ही डर लगता था। उसकी स्कूल रिपोर्ट में लिखा गया, ये बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा। वो बच्चा हार भी सकता था, लेकिन उसने सोचना बदला। उसने अपनी आदतें बदली। खुद से कहा, शायद मैं अभी अच्छा नहीं हूँ, पर मैं सीख सकता हूँ। और वही लड़का आगे चलकर बना दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का फाउंडर, जैक मा। जैक मा की ये कहानी यही सिखाती है कि सफलता आपकी आईक्यू या पैसों पर नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट यानी कि सोच पर निर्भर करती है। माइंडसेट पे एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, रिटन बाय डॉक्टर कैरल ड्वेक। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती हैं कि इंसान की कामयाबी में सबसे बड़ा रोल उसकी सोच का होता है। आइए समझते हैं विनिंग माइंडसेट के बारे में विस्तार से। पहला पॉइंट, विनिंग माइंडसेट होती क्या है? विनिंग माइंडसेट कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सच्चा नजरिया है जो हर परिस्थिति में आपको हार मानने से रोकता है। इस सोच के 3 पिलर हैं। पहला, रेजिलियंस, गिरकर फिर से खड़े होना। दूसरा, पॉजिटिविटी, नकारात्मकता में भी रोशनी ढूंढना। तीसरा, गोल ओरिएंटेशन, अपने सपनों के प्रति केंद्रित रहना। अगर आप गौर करें तो हर सफल इंसान में ये तीनों बातें जरूर मिलेंगी। दूसरा पॉइंट, रेजिलियंस, मुश्किल से लड़ने की हिम्मत। रेजिलियंस का मतलब है कितनी बार गिरा उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार उठा वही मायने रखता है। ओपरा विनफ्रे, जिनकी जिंदगी गरीबी, शोषण, रिजेक्शन से भरी हुई थी, उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री ने कहा, तुम इस फील्ड के लिए फिट नहीं हो, लेकिन ओपरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच को मजबूत रखा, खुद पर विश्वास किया और आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल हैं। अगर रेजिलियंस को समझना है तो एंजेला डकवर्थ की एक किताब है, ग्रिट। इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, टैलेंट कम महत्वपूर्ण है, असली सफलता मिलती है पैशन, प्रिजर्वेंस से। आइए समझते हैं रेजिलियंस बढ़ाने के 3 तरीके। पहला है रिफ्रेमिंग, असफलता को सीखने का मौका माने। दूसरा, सेल्फ कंपैशन, खुद को माफ करें और दोबारा कोशिश करें। तीसरा है सपोर्ट सिस्टम, अकेले मत जूझें, दोस्तों, परिवार और मेंटोर से सलाह लें। तीसरा पॉइंट है पॉजिटिविटी, नजरिया बदलें, जीवन बदल जाएगा। जब जिंदगी आपके खिलाफ लगे तो पॉजिटिव रहना मुश्किल होता है, लेकिन यही विनिंग माइंडसेट की असली पहचान है। माइकल जॉर्डन को स्कूल बास्केटबॉल टीम से यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि तुम इस खेल के लायक नहीं हो, लेकिन उन्होंने इस रिजेक्शन को फ्यूल की तरह यूज किया और खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी साबित किया। आइए जानते हैं पॉजिटिविटी बढ़ाने के आसान तरीके। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। नंबर 2, अफर्मेशंस, रोज सुबह खुद से पॉजिटिव बातें बोलें। नंबर 3, विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को दिमाग में साफ साफ देखिए, मानिए जैसे आप उसे जी रहे हों। पॉजिटिविटी को समझना है और अपने जीवन में अपनाना है तो एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय जेम्स क्लियर, जरूर पढ़ें। ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप पॉजिटिविटी से भरा हुआ महसूस करेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर दिन का 1% सुधार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट हैबिट की तरह डेवलप होता है। चौथा पॉइंट, गोल ओरिएंटेशन, बिना लक्ष्य के जीत नहीं हासिल की जा सकती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य तय करना और उस पर टिके रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एलन मस्क का सपना था इंसान को मंगल ग्रह पर बसाना। सुनने में ये बचकाना लगता है, लेकिन एलन ने इस सपने को छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ा
और एक के बाद एक टारगेट सेट किया। यही गोल ओरिएंटेशन है। लक्ष्य बनाने के नियम। नंबर 1, स्मार्ट गोल्स। स्पेसिफिक, लक्ष्य साफ होना चाहिए। मेजरेबल, प्रगति मापी जा सके, ऐसा लक्ष्य सेट करें। अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य सेट करें जो व्यवहारिक हो, जिसे अचीव किया जा सके। रेलेवेंट, आपके ड्रीम से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, जिसका कोई डेडलाइन आप निश्चित कर पाएं। दूसरा, माइक्रो गोल्स, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। तीसरा पॉइंट, एक्शन प्लान, हर दिन के लिए एक्शन स्टेप्स तय करें। गोल ओरिएंटेशन समझने के लिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल रिटन बाय स्टीफन कोवी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोवी लिखते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी लक्ष्य को दिमाग में रखकर हर कदम उठाना है, तब आपके लिए लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। 5वां पॉइंट है किताबों और सोच का रिश्ता। हर सफल व्यक्ति की लाइब्रेरी में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, किताबें, क्योंकि पढ़ना सोच को बड़ा बनाता है। बिल गेट्स हर साल करीबन 50 किताबें पढ़ते हैं। वो कहते हैं, रीडिंग अलाउज मी टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस विदाउट पेइंग द प्राइस ऑफ फेलियर। जब आप किताबें पढ़ते हैं और आपकी सोच सीमाओं को तोड़कर उड़ान भरना सीखती है, आपके लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है। शुरुआत के लिए ये किताबें ज़रूर पढ़ें। पहला, माइंडसेट रिटन बाय कैरल द्वेक। दूसरा, एटॉमिक हैबिट्स रिटन बाय जेम्स क्लियर। तीसरा, ग्रिट रिटन बाय एंजेला डकवर्थ। चौथा, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग रिटन बाय नॉर्मन विंसेंट पेल। 6th पॉइंट, विनिंग माइंडसेट का अभ्यास कैसे करें। सोच मजबूत बनाना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक सफ़र है। आप हर दिन छोटे छोटे बदलाव करके अपनी सोच को बदल सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही अफर्मेशंस, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ, आज मैं अपने लक्ष्य के करीब जाऊँगा। इस तरह के अफर्मेशंस को दोहराएं और खुद को पॉजिटिविटी से फिल्ड महसूस करें। दूसरा, रोजाना जर्नलिंग करें। आज क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, कल क्या सुधार कर सकता हूँ। इससे आप अपने पिछली गलतियों से सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट मंत्रा। हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा। चौथा पॉइंट है फेलियर्स को सक्सेस डायरी में नोट करें। हर असफलता के बाद एक पॉजिटिव सीख लिखें। याद रखिए, सपना कोई भी असंभव नहीं होता, फर्क बस सोच का होता है। जैक मा, ओपरा विनफ्रे, माइकल जॉर्डन, एलन मस्क, बिल गेट्स, इन सब की कहानियों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है विनिंग माइंडसेट। आज आप भी यह निर्णय लें, मैं असफलता से डरूंगा नहीं, मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं सीखते रहूंगा, क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। तो दोस्तों, आज से अपने माइंडसेट पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सोच बदलते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। शायद आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी आज से बदल जाए। और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली बार की प्रेरणा आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।